हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि नोटिस ये जो वर्ड है इसे आप अपनी इंग्लिश में कैसे यूज़ करें। नोटिस वैसे इतना डिफ़िकल्ट वर्ड है नहीं, बट ये बहुत अच्छा वर्ड है। और अगर आप इंग्लिश की शुरुआती स्टेज पे हैं तो आपको ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत ही अच्छे वर्ड्स होते हैं अपनी इंग्लिश में यूज़ करना चाहिए। आपकी इंग्लिश बहुत इफ़ेक्टिव लगेगी। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में कि इसे इंग्लिश में कैसे यूज़ करें। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देखो, नोटिस एक वर्ब होती है और साथ में नाउन भी होता है। नाउन के बारे में हम थोड़ा देर में पढ़ेंगे। अब ये वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होती हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, तो ये रेगुलर वर्ब है। ठीक है, अब इसका मतलब समझो। तो देखो, टू सी और बिकम कॉन्शियस ऑफ समथिंग और समवन, यानी कुछ चीज़ देखना और किसी चीज़ के बारे में कॉन्शियस होना, यानी अवेयर होना, जागरूक होना कि ओह ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। ध्यान देना, गौर करना, नोटिस करना। आपने सुना होगा इस तरह से कि यार मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, मैंने नोटिस किया कि वो लंगड़ा के चल रहा था, मैंने नोटिस किया कि ऐसा, मतलब आप समझ रहे हो। तो ये ऐसे ही हम बोलते हैं। तो यानी मैंने नोटिस किया, इसका मतलब मैंने उस बात पे गौर किया कि कुछ ऐसा हो रहा था, या मैंने ध्यान दिया। ओके, अब ये जो इसका हिंदी मीनिंग है ये इसके परफेक्ट सेंस को नहीं बताता है। जब आप इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये क्या है। तो इसीलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे नोटिस एज अ वर्ब यूज़ हुई है, ठीक है ना। तो जहाँ भी आप देखेंगे ये नोटिस एक वर्ब की तरह है। I noticed a crack in the ceiling। तो सपोज दैट कोई छत है कहीं पे और वो छत गिर जाती है टूट के। तो अगले दिन आप कहते हो कि हाँ, मैं 2 दिन पहले वहाँ गया था और मैंने सीलिंग पे एक क्रैक नोटिस किया था कि एक सीलिंग पे क्रैक है। आई नोटिस्ड अ क्रैक इन द सीलिंग। मैरी वेव्ड एट द मैन बट ही डिडंट सीम टू नोटिस। तो मैरी एक वुमन है, उसने, कोई आदमी है, उसको देख के हाथ हिलाया जैसे हम वेव करते हैं। बट ही डिडंट सीम टू नोटिस। बट लगता है कि उसने ध्यान नहीं दिया। ओके, उसने गौर नहीं किया, उसको पता ही नहीं चला, मतलब कुछ इस तरह से है, उसने नोटिस नहीं किया। ही नोटिस्ड दैट द वुमन वॉज स्टेयरिंग एट हिम। उसने नोटिस किया कि जो वुमन है, जो लेडी है, वो उसे घूर रही है। ठीक है ना। तो उसने ऐसा, उसको ऐसा महसूस हुआ, उसने ऐसा ऐसा गौर किया कि जो वुमन है उसको घूर रही है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। रफ़ी साहब वॉज फर्स्ट नोटिस बाय हिज एल्डर ब्रदर्स फ्रेंड हमीद। तो रफ़ी साहब आप जानते होंगे, लेजेंडरी सिंगर हमारे। तो उन्हें सबसे पहली बार उनके बड़े भाई के दोस्त हमीद जो हैं उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा मेजर टैलेंट है। उसके बाद एक कॉन्सर्ट में ही वॉज नोटिस्ड बाय श्याम सुंदर एंड गेव हिम हिज फर्स्ट ब्रेक, और पहला ब्रेक दिया। ठीक है, तो श्याम सुंदर ने फिर उन्हें नोटिस किया एक कॉन्सर्ट में। एंड लेटर रफ़ी साहब वेंट ऑन टू बिकम अ लेजेंडरी सिंगर। तो जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने तो यार बचपन में ही नोटिस कर लिया था कि वो बड़ा होकर कुछ करेगा। सो आई नोटिस्ड हिम व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड दैट ही वुड डू समथिंग इन लाइफ। समझ रहे हो ना। रवि वॉज सो अब्जॉर्ब्ड इन हिज बुक। रवि अपने बुक में इतना खोया हुआ था, ही डिडेंट इवन नोटिस मी कम इन। तो उसने ये भी नोटिस नहीं किया कि मैं अंदर आ गया हूँ। अंडरस्टैंड। शी इज़ सच अ परफेक्शनिस्ट दैट शी नोटिसेज इवन द टाइनीस्ट मिस्टेक्स। वह इतनी परफेक्शनिस्ट है कि वो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स भी नोटिस करती हैं। समझ गए ना आप। ओके, अब बात करते हैं कि नाउन के तौर पे इसका यूज़ कैसे होता है। तो देखो, आपने सुना होगा कि हमारे स्कूल में एक नोटिस बोर्ड पे ऐसा लगा है, एक नोटिस लगा हुआ है, या नोटिस बोर्ड होता है जहाँ पे नोटिस लगते हैं। तो वही है ये, ठीक है ना। अ बोर्ड, अ पीस ऑफ पेपर एट्सेट्रा कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ऐसा पीस ऑफ पेपर जिसमें कुछ जानकारी है या कुछ निर्देश दिए हैं, तो वो सब कंटेन करे, तो ऐसा पेपर जो होता है, ऐसा पीस ऑफ पेपर, इसको हम कहते हैं नोटिस। अब कुछ एग्जाम्पल देखो। अब यहाँ पे नोटिस एज अ नाउन यूज़ हुआ है। देयर वॉज अ लार्ज नोटिस ऑन द वॉल सेइंग नो पार्किंग। तो वहाँ पे एक बड़ा सा नोटिस लगा था जिस पे लिखा हुआ था नो पार्किंग। ओके, आई सॉ अ नोटिस। मैंने एक नोटिस देखा इन द पेपर, पेपर में,
अनाउंसिंग देयर मैरिज, उनकी शादी को अनाउंस करते हुए, ठीक है ना, कि उनकी शादी हो रही है, इस तरह से एक नोटिस था। There's a notice outside the building which says no admission before 12 noon. तो बिल्डिंग के बाहर एक नोटिस लगा हुआ है और ऐसा जो कह रहा है कि 12 बजे से पहले कोई एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। द नोटिस आउटसाइड द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल के बाहर एक नोटिस लगा है और उस पर क्या लिखा है, क्लोज्ड ऑन वेंसडे। कैन यू रीड व्हाट दैट नोटिस सेज, क्या तुम पढ़ के बता सकते हो कि उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग ये है। ऑलराइट, तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा और आप नोटिस पे सेंटेंसेस बनाना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ओके, मैं उन्हें चेक करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।